हेलो ऑल, इन दिस वीडियो वी विल कवर द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। इसमें आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट समझने करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए उसको थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। समझना भी क्या है, इंटरेस्ट तो हम लोग को पता ही होता है क्या होता है। बस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस समझ लो, है ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे आपने जितने भी मनी डिपॉजिट किया होगा सिर्फ उतने पे ही हर साल इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो इंटरेस्ट आएगा, है ना, जो दूसरे साल में जो भी इंटरेस्ट आएगा उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा इक्वल या फिर ज़्यादा ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ये याद रखना। अब देखो, इसमें कुछ याद नहीं करना है, छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, एक दो फॉर्मूले हैं, बस वही याद करने हैं। ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, सबको ही पता होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट किधर होता है, P मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, मतलब कितना आपने पैसा जमा किया है, डिपॉजिट किया है। ओके, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और टी होता है टाइम। टाइम होता है ईयर्स में, ये याद रखना। ठीक है, अब टोटल अमाउंट क्या होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही थी, है ना। टोटल अमाउंट क्या होगा, जितना आपने डिपॉजिट किया मतलब P, और उसमें इंटरेस्ट और जोड़ दो तो उतना टोटल अमाउंट हो जाएगा। ओके, वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आता है ना, ये याद रखना, ये डिफरेंस होता है सिंपल और कंपाउंड में। यहाँ पे इंटरेस्ट आता है सिर्फ, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पर अमाउंट आता है, टोटल अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये गलत मत कर देना बस। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट होता है और इधर सिर्फ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू P इंटू, है ना, 1, इसको ब्रैकेट में करके 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, है ना, T पावर में, ये याद रखना। ठीक है, तो A क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट अभी बताया, P तो वही सेम ही रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट, R भी वही सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, और T टाइम होगा ईयर्स में, ये भी वही सेम रहेगा। ठीक है, अब इसमें बस ध्यान ये देना, ये जो R होता है ना, ये कंपाउंडेड एनुअली होना चाहिए, है ना, मतलब आपको इंटरेस्ट साल में एक बार मिलता है, एनुअली मिलता है। ओके, यही अगर जैसे बोल दिया जाए कि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है 6-6 महीने में, है ना, क्योंकि इक्वल टाइम पीरियड पे ही मिलेगा, है ना। तो अगर कंपाउंडेड हाफ एनुअली हो जाए मान लो, है ना, वैसे तो अभी तक यूपीपीसीएस में उस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं है ना, बट स्टिल अगर आ जाए तो हम लोग को पता होना चाहिए। ओके, कंपाउंडेड एनुअली है तब तो सिंपल ही होगा। ओके, और अगर कंपाउंडेड ज़्यादा हो जाए तब भी डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, यही सेम फॉर्मूला रहेगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहेगा, बस 2 जगह चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे कंपाउंडेड हमने हाफ ईयरली कर दिया, है ना, जैसे यहाँ पे n टाइम्स है। n टाइम्स का मतलब क्या है कि साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिल रहा है ना। अभी तक देखो साल में सिर्फ एक बार मिल रहा था, है ना, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं था। अब अगर साल में जैसे मान लो 2 बार मिलने लगा, है ना, तो R को 2 से डिवाइड कर देंगे और T को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना सा डिफरेंस आ जाएगा। R को 2 से डिवाइड कर देंगे, T को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 2 बार हो रहा है ना। अगर मान लो बोल देता है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, है ना, ऐसे कुछ बोल देता है ना, ऐसे नहीं लिखेगा कि साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहा है, 3 बार दे रहा है, टर्म से ही यूज़ करेगा कि कंपाउंडेड एनुअली या फिर सेमी एनुअली, है ना, और या तो फिर क्वार्टरली, यही 3 चीज़ होती है। तो एनुअली में तो कोई चेंज ही नहीं है, सेमी एनुअली में 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और क्वार्टरली क्या होता है 4 बार, है ना, तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब R को 4 से डिवाइड कर देंगे और T को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, n टाइम्स है तो n से डिवाइड कर देंगे और n से मल्टीप्लाई कर देंगे T को। ठीक है, चलो बस इतना ही जानना था। अब हम लोग क्वेश्चन पे टूट पड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ओके, इफ देखो, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years एट इतने % एनम इज ₹340। ठीक है, इसमें बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 years, रेट दे रखा है ना, टाइम दे रखा है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, है ना। तो बस इसमें वैल्यू डाल दो। ए क्या होता है, ए होता है P प्लस आई, है ना, P हमको पता है नहीं अभी। ओके, तो P को P लिख देते हैं, P प्लस आई पता है, आई कितना है, ये है। ओके, 340। ठीक है, इसको डायरेक्ट 340 मत डाल देना, ये सिर्फ इंटरेस्ट है, ये अभी बताया था ना ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट आता है, इंटरेस्ट नहीं आता है। ओके, अब यहाँ पे P फिर से डाल देंगे क्योंकि हमको पता नहीं है। 1 प्लस R कितना है, ये कितना हो जाएगा, 25/2 लिखा है ये,
है ना। तो 25/2 और अपॉन में 100 भी है तो इंटू 100 कर दो, ठीक है, और पावर 2 आ जाएगी क्योंकि टाइम 2 ईयर्स है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, है ना, मतलब उतने ही पैसे पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, है ना, सेम पीरियड ऑफ टाइम पे और सेम रेट पे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, है ना, और रेट हमको सेम ही है, टाइम भी सेम है, और P हम लोग इधर से निकाल लेंगे, ठीक है, बस यही करना है। तो देखो करते हैं, देखो P को इधर ले जाओ और 340 को इधर ले जाओ, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे कर लो, या तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कितना ही टाइम लगेगा, ओके। देखो 25 से 100 को काट दो, ये हो जाएगा 4, है ना, तो क्या हो गया 1 + 1/8 हो गया, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 9/8, इसकी पावर 2 आनी है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, हाँ 9/8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 81/64, ओके, और हाँ ये टोटल हो गया और P हो जाएगा, तो P + 340 इज इक्वल्स टू 81/64 P, ओके। तो बस इसको सॉल्व करो, देखो P को इधर भेज दो बस, है ना, तो 340 इज इक्वल्स टू 81/64 P माइनस P, है ना, तो P बाहर ले लो, तो P बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा 81/64 - 1, है ना, इसको सॉल्व करो, तो 81 - 64/64, है ना, तो 81 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 17, है ना, तो कितना हो जाएगा 17/64, P इज इक्वल्स टू 340, ओके। 17 से इसको काट दो तो 20 हो जाएगा, है ना, और इसको इधर भेजोगे तो 20 × 64, है ना, तो P आ गया हमारा 20 × 64, ये कितना हो जाएगा 1280, ठीक है, 64 × 2 कर दिया, फिर बाद में 0 लगा दिया, ओके। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, बस अब प्रिंसिपल आ गया तो यहाँ पे रख दो बस, 1280, रेट कितना है 25/2, है ना, तो 25/2 अपॉन 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में है ना, टाइम है 2 ईयर्स, तो 2 से 2 कट गया और 25 से ये 4 टाइम्स चला गया, ओके। तो 1280 डिवाइडेड बाय 4, है ना, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 0 जाएगा, तो 320 आ जाएगा आंसर, है ना, यही हमसे पूछा था, तो 320 आंसर हो गया, ओके। एक ही फॉर्मूला ये लगा था बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये देखो सेम क्वेश्चन है 2018 में भी आया है, इसीलिए कहते हैं मैथ्स के लाइक PYQ ही लगा लो, वही इनफ होते हैं इसी साइड के लिए, सेम क्वेश्चन है ना, तो ये एक बार आप ट्राई कर लेना। बाकी देखते हैं, एट वॉट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल बी अ सम ऑफ इतने बिकम्स इतने इन 2 ईयर्स, है ना, ये पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल में हो जाए, नहीं रेट में पूछा है, आर पूछा है ना, बाकी सब दे रखा है, तो चलो निकालते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R/100 की पावर T, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, तो रख देते हैं, बन कितना गया इतना बन गया, तो ये हो गया हमारा अमाउंट 1348.32, और P कितना हो गया ये है हमारा, ठीक है, तो 1200, अब 1 + R कितना है, R अच्छा निकालना है, ठीक है, R/100 और इसकी पावर है कितना है 2 ईयर्स, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, ओके। तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, है ना, इसको इधर भेज दो बस, 1348.32 अपॉन 1200, है ना, इसको हटा दो तो 2 0 इधर और लग जाएंगे, है ना, तो ये 10 की पावर 4 हो गई है ना, तो इसको ऐसे लिख लो 12 इंटू, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक सेकेंड, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो 12 से, है ना, तो 12 1 13 1 4 बचेगा, फिर से 1 जाएगा, फिर 2 बचेगा 28, 2 टाइम्स जाएगा, 4 बचेगा 43, है ना, फिर कितना टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, है ना 36, है ना, फिर कितना हो गया 7 72, अभी हो जाएगा 6 टाइम्स, है ना, 6 4 12 6 72, ओके। तो 112 और 36 आ गया, ओके। अब ये इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, है ना, या तो फिर इसको और सॉल्व करोगे, अब इसको थोड़ा 5 से डिवाइड और कर दो, है ना, तो ये आ जाएगा 2809 अपॉन नीचे बचेगा 50, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका हमको अंडर रूट लेना पड़ेगा, है ना, नहीं 50 नहीं होगा, ये 2500 होगा, ठीक है। तो अब ये देखो किसका होता है, ये होता है 53 का, है ना, और नीचे होता है 50 का, है ना, 5 × 5 25 और 00, है ना, और 3 की ये है तो 9 आ जाएगा, ऐसे गैस किया, ठीक है। तो बस ये 53/50 और इधर क्या था हमारा 1 + R/100, है ना,
तो 1 को उधर भेजो फिर, है ना, तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/50, है ना, तो 1 ये चला गया, अब ये बचा, ठीक है। तो अब 1 0 से 1 0 हटा दो और 10 का उधर भेजो तो इंटू 10 हो जाएगा, तो 5 × 2, तो ये क्या बचा 3 × 2 6, ठीक है, तो 6 आंसर हो जाएगा हमारा। कैलकुलेशन होती है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इंटरेस्ट में थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो, अ सम ऑफ 12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 ईयर्स, है ना। डबल का मतलब ये नहीं होता है कि 2x हो गया है ना। डबल का मतलब होता है, हाँ मतलब डबल का है मतलब यही हो गया कि ये 2x हो गया है, ठीक है। अब ट्रिपल होगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, सम ऑफ 12,000 डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड ईयरली, ठीक है, बिकम्स डबल इन 5 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स कितना हो जाएगा ये निकालना है, ठीक है। तो ऐसे देखो, हाँ इसको भी फॉर्मूले में ही लगा दें क्या, या तो फिर ऐसे समझ लो, इसको शॉर्टकट यही है इसका, ऐसे समझो। मान लो इसको हम लोग लाइन पे बनाते हैं, यहाँ ये 0 हो गया, मतलब इस टाइम पे हम लोगों ने डिपॉजिट किया, ठीक है। फिर 1 साल होगा, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, है ना, फिर 4 साल हुआ और फिर यहाँ पे जाके 5 साल हुआ, ये 5 4 3 2 1, है ना। अब देखो 5 साल में बोल रहा है डबल हो गया, यहाँ पर जाके ये × 2 हो गया है ना। तो अगले 5 साल में फिर से × 2 होगा, है ना, ऐसे ही समझते जाओ। अगले 5 साल में मतलब 10 साल में × 4 हो जाएगा, है ना। फिर देखो अगले 5 साल में मतलब 15 में फिर से डबल हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, है ना। फिर अगले 5 साल में 20 मतलब 20 साल में फिर से डबल होगा तो 16 हो जाएगा, है ना, तो × 16 हो जाएगा बस, है ना। तो कर दो 1 2 डबल 0 0 0 × 16 करना है तो 3 0 हटा दो, 12 × 16 बस कर लो, है ना। तो 12 × 16, 6 2 = 12, ये तो ऐसे कर लो। 16 × 10 कितना होता है 160, और 16 2 = 32, है ना। तो इसमें बस ऐड करना है 2 9 1 192 हो गया, है ना, 192, और ये 3 0 थे तो इतना आ गया 192 000, तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा। सिंपल, ऐसे सोच सकते थे इसको। फिर ये वाला देखो सेम ही था, है ना, इसकी तरह, तो इसको तो ट्राई कर लेना, बिल्कुल ही सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फिर ये देखो, ये भी वही है, 3 टाइम्स में थ्राइस हो जाता है कंपाउंड ईयरली, है ना। तो 9 में कितना होगा, अभी हमने बताया 3 ईयर्स में × 3 हो जाता है ना। तो अगले फिर से 3 ईयर्स में मतलब 6 ईयर्स में × 9 हो जाएगा। फिर 9 ईयर्स में कितना हो जाएगा, फिर से × 3 होगा तो × 27 हो जाएगा, है ना। यही तो बोल रहा है। तो इसमें नहीं, ये पूछा गया था 9 टाइम्स कब होगा, तो ये तुम्हें पता है 6 साल बाद होगा, है ना। तो ये आंसर हो गया, सिंपल था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ती है बिल्कुल भी, ओके। अब देखो, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 5% annum ऑन 8,000 कितना होगा, ठीक है, ये बताना है। तो देखो कितने साल है, 3 साल की बात हो रही है, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है, तो ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना है 8,000, है ना, यही निकालना है। तो देखो जब डिफरेंस निकालने को आ जाए ना, है ना, तो वैसे तो ये कॉन्सेप्ट से भी हो सकता है बट उससे थोड़ा लंबा पड़ेगा, है ना। हम लोग पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी दिक्कत आएगी कि हम लोग को अमाउंट प्लस पी निकालना इंटरेस्ट होता है ना, तो इंटरेस्ट इसमें से फिर माइनस करके निकालना पड़ेगा, है ना, तो वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब भी ये डिफरेंस की बात करें ना, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है PR² 100 T + R, है ना, और नीचे 100 की पावर T, ये फॉर्मूला होता है, ओके। तो बस यही फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा देंगे जब भी हमसे डिफरेंस पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग लगाना सीख लेते हैं। P सबसे पहले है P, है ना, तो P हम लोग को कितना गिवन है 8,000, ओके। तो 8,000 इंटू R कितना है 5%, है ना, तो इसको हम लोग R² है ना, तो 25 हो जाएगा, 5 × 5 25, ओके। फिर है 100 × T, और T कितना है 3 ईयर्स, तो हो जाएगा 300 प्लस R, है ना, R कितना था 25, है ना, अपॉन 100 की पावर T कितना है 3, है ना, तो 100 की पावर 3 हो जाएगा। 100 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1/2 इतना हो जाएगा 100 की पावर 3, है ना। तो इससे 3 0 तो हटा ही दो, 3 0 ही हट गए, ठीक है। अब देखो 25 से इसको कर दो तो ये हो जाएगा 40, ओके। अब 8 से 40 को डिवाइड कर दो तो ये बचेगा 5, है ना।
और 325/5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और 1 61 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखो, हाँ 61 है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़रा से मतलब एक फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ जाएगा, तो इस फॉर्मूले को अलग से लिख लेना और याद कर लेना। ओके, फिर देखो, अ पर्सन टेक्स 10,000 लोन एट अ रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, है ना, फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के लिए लेता है। हाउ मच इंटरेस्ट ही हैज़ टू पे, उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली इंटरेस्ट निकालना है हमें बस, है ना। तो देखो करते हैं, कंपाउंडेड ईयरली की बात हो रही है ना। तो कंपाउंडेड ईयरली में क्या होता है, रफ कर देते हैं इसको। हाँ देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है ए इज इक्वल्स टू पी 1+r/100 की पावर टी। अब इसमें दिया क्या है, 10,000, ये हो गया पी, है ना, और 10% हो गया आर, और टाइम कितना हो गया 4 ईयर्स, है ना। तो ए आ जाएगा हमारा, ए में हम लोग पी को माइनस कर देंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं ए, है ना। तो पी कितना है 10,000, 1+r कितना है 10%, है ना, 10/100, और टी कितना है 4 ईयर्स, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 तो कट गया, है ना। ऊपर कितना आ जाएगा 11/10 इसकी पावर 4 × 10,000। ओके, अब देखो फिर इसको चलो खोल ही लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 121 × 121/10 की पावर 4, है ना। तो ये 10 की पावर 4 सही है, तो ये सीधे सीधे कट गया। तो अमाउंट कितना आ गया 121 × 121, है ना। और प्रिंसिपल कितना था 10,000, है ना। तो इसमें से हमको ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है अमाउंट P + I होता है ना। तो हमको I निकालना है, तो A - P करना पड़ेगा। ओके, तो A आया ये, और P था हमारा 10,000। ओके, तो उसके लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 121 × 121। ठीक है, तो यहाँ पे चलो कर लेते हैं, 121 और 121 इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 121 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 242, है ना। फिर से आ जाएगा 121, तो 1 4 6 और फिर 4 और 1, 14641। इसमें हम लोग 10,000 माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 4641 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन देखो 4641, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही करने होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, है ना। हम लोग ने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अभी तक आए हैं, ज़्यादातर सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के ही आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट के उसमें यूज़ हुआ है, बस डायरेक्ट कुछ नहीं आया है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, है ना। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो हैप्पी रिवीजन।